दोस्तों, हमारे शरीर के बाकी अंगों की तरह फेफड़े भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर कई बार हम इनकी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। जब कभी हमें सांस लेने में तकलीफ होती है या खांसी जैसी समस्या होती है, तब हमारा ध्यान इनकी तरफ जाता है, अन्यथा हम लापरवाही बरतते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 10 ऐसे तरीके जानेंगे, 10 ऐसे उपाय जानेंगे जिसे अपना करके हम अपने फेफड़े को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्रों, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे फेफड़े को बीमार करती हैं। फिर जानते हैं हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे हमारे फेफड़े मजबूत और स्वस्थ बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें बचाव पे कार्य करना चाहिए। हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है कि सबसे पहले आप कारण को खोजिए। किस कारण से आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, किस कारण से आप बीमार पड़ रहे हैं। तो बचाव के उपाय की बात करें तो दोस्तों, अगर आप अपने फेफड़े को स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से बचाना चाहते हैं, अस्थमा, दमा, टीबी जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं, तो आपको धूम्रपान को छोड़ना होगा। ये धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे सिगरेट हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे पान हो या गुटखा हो या शराब हो, ये जितने भी धूम्रपान है, ये नशीली चीजें हैं, हमारे फेफड़े को कमजोर बनाते हैं, फेफड़े से संबंधित बीमारियों को जन्म देती हैं। तो दोस्तों, इसे आपको छोड़ना होगा। अब दोस्तों, कुछ और चीजें, जैसे हमें प्रदूषण से भी बचना होगा। ये जो प्रदूषण है, आज का वातावरण बहुत प्रदूषित हो चुका है। तो हो सके तो दोस्तों, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया पे में जाने से बचना चाहिए। या कभी कभी रोड पे देखिए बहुत धूल होती है, तो ऐसे रास्ते का प्रयोग करें जहाँ पे धूल मिट्टी कम हो। तो इन चीजों से जाने से बचने का प्रयास करिए। और हमें संक्रमण से बचना चाहिए। किसी को इन्फेक्शन है, उनके संपर्क में कम आए। किसी को टीबी है, अस्थमा है, एलर्जी है, या कोई ऐसे जो एक दूसरे से दूसरे में फैलती है, उनके संपर्क में आने से बचना चाहिए जब तक उनका डायग्नोस ना किया जाए, जब तक उनका इलाज ना हो। तो दोस्तों, ऐसे हमें वहाँ के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और दोस्तों, कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमें जो बाहर की चीजें, इन्हें खाने से बचना होगा। तली भुनी चीजें हमें कम लेना चाहिए। और ऊपर से ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जितने भी ठंडी चीजें हैं, ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाती हैं। और जब शरीर का कफ दोष बढ़ेगा, तो ये आपका हार्ट, ये आपका फेफड़ा, आपका आपका जो है लंग्स प्रभावित होगा। इसीलिए दोस्तों, हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना चाहिए। चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ पानी हुआ, या फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, ये सारी चीजें हमें नहीं लेनी चाहिए। तो हमारे फेफड़े स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बचाव के क्या उपाय करें, क्या हम तरीका अपनाएं, क्या हम डेली रूटीन में शामिल करें जिससे हमारे फेफड़े मजबूत रहें और स्वस्थ रहें। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको खान पान पे ध्यान देना होगा। हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से हमको खानी चाहिए। अनाज कम, साग सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। मौसम के हिसाब से हमें फल क्यों खाने चाहिए?
क्योंकि दोस्तों अगर हम मौसम के हिसाब से फल खाते हैं तो ये हमें ताजे फल मिलते हैं, सस्ते फल मिलते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों स्टोर किया हुआ नहीं रहता है और स्टोर करने में उसमें केमिकल लगाया जाता है, फिर इसे स्टोर किया जाता है जिससे इसके कुछ न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट हमें डेली रूटीन में भिगो के खाना चाहिए। एक ना एक ड्राई फ्रूट हमें रोज लेना चाहिए। कभी आप बादाम ले लीजिए, कभी किशमिश ले लीजिए, कभी अखरोट ले लीजिए, कभी जो है दोस्तों ये ले लीजिए अंजीर ले लीजिए। ऐसे जो ड्राई फ्रूट है इन्हें हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। दूध दही मट्ठे का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये अपने घर का, बाहर का नहीं। ये तो हो गया पोषक तत्वों की वजह से जो हमारे फेफड़े कमजोर होते हैं, वो कमजोरी दूर होगी। दूसरी तरफ दोस्तों हमें अपने शरीर की एक्टिविटी यानी फेफड़े को मजबूत करने के लिए आपको रोज सुबह तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना है, तेज गति से, या थोड़ी दूर दौड़ लगाइए। दोस्तों जब हम तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं या दौड़ लगाते हैं तो आप देखते हैं जो आपका ये हार्ट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगा। और जितने तेज पंप करता है आपका हार्ट क्या करता है, ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो उतने तेज खून का दौरा होगा जिससे आपके शरीर की नसों में कहीं कोई रुकावट है, वो रुकावट खत्म हो जाएगी। हार्ट अटैक से बचाता है, ब्लड प्रेशर से बचाता है, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारी है उनसे भी बचाता है जब हम तेज गति से चलते हैं। ये करना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों हमें कुछ योगा भी करना चाहिए। योगा से हमारे शरीर की नसों में या फेफड़े मजबूत होते हैं। 2 योगा हमें ज़रूर करना चाहिए। पहला है अनुलोम-विलोम। इसे डेली आधे घंटे करिए। दोस्तों इससे क्या होता है आपके दिल की बॉल्व मजबूत होते हैं, दिल मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और हमारे शरीर की जो नसें हैं वो मजबूत होती हैं और हमारे शरीर के कोने-कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। आधे घंटे हमें डेली कंटिन्यू अनुलोम-विलोम करना चाहिए और उसके बाद दोस्तों कम से कम 10 से 15 मिनट का कपालभाति करना चाहिए। 10 से 15 मिनट हमें ज़रूर कपालभाति करते हैं। दोस्तों जब हम कपालभाति और अनुलोम-विलोम करते हैं इससे पाचन तंत्र से संबंधित, फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। दोनों को फ़ायदा मिलता है और जब हमारे शरीर के दोनों महत्वपूर्ण अंग स्वस्थ और निरोग रहते हैं तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। अब इसके बाद वहीं बैठ के दोस्तों हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। वहीं बैठ के सॉरी दोस्तों मॉर्निंग वॉक नहीं मेडिटेशन करना चाहिए। हमें वहीं बैठ के रोज मेडिटेशन करना चाहिए 15 से 20 मिनट। जब 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करते हैं फिर ध्यान करते हैं तो दोस्तों हम अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं। ये करना चाहिए और वहीं सुबह-सुबह दोस्तों हमें दिन भर में 2 बार हँसना चाहिए, खुल के हँसना चाहिए, नेचुरल तरीके से हँसना चाहिए। ठहाके मार के हँसना चाहिए। दोस्तों जब हम हँसते हैं तो हमारे अंदर के जो हार्मोन्स हैं, खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो हमें स्वस्थ और निरोग बनाते हैं। और दोस्तों आप देखिए जब आप हँसते हैं तो आपके शरीर की सारी नसें, मत्थे की, दिमाग की सारी नसें मोटी दिखने लगती हैं। तो हँसना हमें ज़रूर चाहिए दिन भर में 2 बार। दिन भर में 2 बार खूब हँसे दोस्तों और पर्याप्त मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हमें हरदम हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए पर्याप्त मात्रा में जब हम पानी पीते तो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो दोस्तों हमारे फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और शरीर भी स्वस्थ और निरोग बना रहता है। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।